हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने आधे से ज़्यादा भाग कवर कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने कवर किया था भारत पर होने वाले अरब आक्रमण को। इसी में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को कवर किया था। इसके बाद हमने कवर किया था दिल्ली सल्तनत। इसी के साथ विजयनगर एम्पायर और बहमनी सल्तनत को भी हमने कवर किया था। सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था मुगल साम्राज्य को। और आज हम डिस्कस करेंगे मराठों के बारे में। मराठी जो कि महाराष्ट्र राज्य के निवासी थे, तो इनके बारे में आज बात करेंगे। मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो शिवाजी हैं। शिवाजी का जन्म कब होता है? 1627 ईस्वी में। कहाँ पर? शिवनेर दुर्ग में होता है। ठीक है, शिवाजी के जो पिताजी हैं ये शाहजी भोसले हैं, तो इनको याद रखना। शिवाजी की माता का नाम क्या था? पूछा जा चुका है। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। और शिवाजी के व्यक्तित्व पर जो प्रारंभिक प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा इनकी माता जी का था। ठीक है, इनके गुरु कौन हैं? कोंडदेव। लेकिन अगर हम इनके आध्यात्मिक गुरु की बात करें या आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका अधिक प्रभाव रहा शिवाजी पर, तो वो गुरु रामदास का रहा। तो इसको भी याद रखना। शिवाजी का जो विवाह है ये साईबाई निम्बालकर से हुआ था। तो इनकी पहली पत्नी जो थी ये साईबाई निम्बालकर थी। 1640 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था, मात्र 13 वर्ष की उम्र में। सर्वप्रथम 1644 ईस्वी में बीजापुर के तोरण किले पर अधिकार किया था। किसने? शिवाजी ने। तो याद रखना, सर्वप्रथम कौन सा किला जीता था? तोरण का किला। कहाँ पर था? तो बीजापुर में लोकेटेड था। ठीक है, 1657 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? शिवाजी ने। तो इसको याद रखना। राजा की उपाधि किसने दी थी शिवाजी को? तो वो दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी कब? 1659 ईस्वी में। ठीक है, 1659 में अफजल खान की हत्या की थी। किसने की थी? शिवाजी ने की थी। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, क्योंकि सूरत जो है ये मुगल व्यापारिक केंद्र था। तो ये भी याद रखना, 1664 और 1670 में। पुरंदर की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब होती है? 1665 ईस्वी में। तो पहला तो यही सवाल बनता है कि पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 ईस्वी में। किसके बीच होती है? तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है। 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लिया था। कहाँ पे कैद करा था? जयपुर भवन में। शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को कहाँ से लिया था? पन्हाला दुर्ग को, तो याद रखना, बीजापुर से छीना था पन्हाला दुर्ग को। अगले हैं श्री गंगा भट्ट। श्री गंगा भट्ट ये विद्वान हैं। कहाँ के? तो महाराष्ट्र के विद्वान थे। और इन्होंने थे तो ये महाराष्ट्र के, लेकिन ये रहते वाराणसी में थे। श्री गंगा भट्ट जी जो कि प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान थे, इनसे अपना राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ में। किसने? शिवाजी ने करवाया था। शिवाजी का जो अंतिम अभियान था वो कर्नाटक अभियान था। 1678 ईस्वी में जिंजी का किला जीता था शिवाजी ने। और जिंजी का जो किला जीता था ये शिवाजी की अंतिम विजय मानी जाती है। तो इसको याद रखना। शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में। शिवाजी का मंत्रिमंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अष्टप्रधान कौन है? तो ये शिवाजी के मंत्रिमंडल का भाग है। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान की बात करें तो ये 8 प्रमुख मंत्रियों का समूह होता था शिवाजी के मंत्रिमंडल में। इनमें कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सरे नौबत। सरे नौबत जो था ये सेनापति था। दूसरा है अमात्य। अमात्य जो था ये राजस्व मंत्री था। तीसरा है सुमंत, ये विदेश मंत्री था। और चौथा है चिटनिस। ठीक है, शिवाजी की सेना की बात करें तो इनकी सेना 3 भागों में विभाजित थी। एक पागा सेना, दूसरी सिलहदार और तीसरी थी पैदल सेना। ठीक है, मराठा क्षेत्र जो था उसके अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। ठीक है, मराठा क्षेत्र के अंतर्गत 2 तरीके के 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। एक तो था स्वराज और दूसरा था मुक्तई। स्वराज जो क्षेत्र था उस पर मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित होता था। और जो मुक्तई था ये वो क्षेत्र होता था जिस पे मराठे चौथ और सरदेश मुखी नामक टैक्स वसूलते थे। ठीक है, याद रखना, मुगतई पर मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं होता था, इस बात को याद रखना। फिर हम बात करते हैं सरंजामी प्रथा की।
सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है सरंजामी प्रथा, तो इस बात को याद रखना। ठीक है। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। कब? 1679 ईस्वी में। तो ये पूछा जा सकता है कि भूमि सर्वेक्षण किसने करवाया था? व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था शिवाजी ने, तो इस बात को याद रखना। संभाजी कौन है? तो ये शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं संभाजी। संभाजी ने कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था और इनकी संभाजी की हत्या करी थी मुगल सेनापति मखर्रब खान ने। संभाजी की और इन्हीं के साथ साथ कवि कलश की भी हत्या करी थी मुगल सेनापति मखर्रब खान ने। आगे हम बात करते हैं राजा राम के बारे में। राजा राम ये छत्रपति हैं, अगले छत्रपति। इन्होंने अपनी राजधानी सतारा को बनाई थी। इससे पहले राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। ठीक है। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाई। राजा राम की 1700 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इनकी जो विधवा पत्नी है जिनका नाम है ताराबाई, ये मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बनती हैं। 1707 ईस्वी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1707 ईस्वी में होता है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच में होता है और साहू जो है ये खेड़ा का युद्ध जीत जाते हैं। साहू हैं कौन? तो साहू जो है ये संभाजी के पुत्र हैं। ठीक है। संभाजी के पुत्र हैं साहू। साहू औरंगजेब के कब्जे में थे, लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो साहू जो है ये मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ जाते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना। साहू अगले छत्रपति बनते हैं। 1708 में साहू का सतारा में राज्याभिषेक होता है और 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त करते हैं। कौन? साहू। और इन्हीं के समय से, साहू के समय से ही जो पेशवा पद है उसका महत्व तो बहुत बढ़ जाता है, तो इस बात को याद रखना। बालाजी विश्वनाथ ये पहले पेशवा हैं जिनका प्रभाव छत्रपति से भी लगभग अधिक कह सकते हैं। ठीक है। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं। इसके बाद दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम। ठीक है। बाजीराव प्रथम बनते हैं। ये बाजीराव वही हैं जिनकी मूवी बनी थी बाजीराव मस्तानी। ठीक है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन है? तो वो बाजीराव प्रथम है। इनके समय होता है पालखेड़ा का युद्ध। कब? 1728 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में होता है जिसमें निजाम की हार हो जाती है। तो पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। इस बात को याद रखना। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब होती है? 1740 ईस्वी में। अगले पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। इनके बारे में क्रम लगाने को भी आता है तो ये भी याद रखना। बालाजी बाजीराव के समय हुई थी संगोला की संधि और झलकी की संधि। ठीक है। संगोला की संधि और झलकी की संधि हुई थी बालाजी बाजीराव के टाइम पे। बालाजी बाजीराव और राजा राम के बीच में हुई थी संगोला की संधि और बालाजी बाजीराव और निजाम के बीच में हुई थी झलकी की संधि। ठीक है। पानीपत का जो थर्ड युद्ध है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था बालाजी बाजीराव के समय 1761 ईस्वी में और इसमें मराठों की हार होती है। अगले जो पेशवा हैं वो है माधवराव नारायण और इसके बाद जो अंतिम पेशवा बनते हैं वो बनते हैं बाजीराव द्वितीय। तो याद रखना जो अंतिम पेशवा हैं वो कौन बनते हैं? वो बाजीराव द्वितीय बनते हैं। ठीक है। फिर हम जानते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जो कि पूछे जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1782 ईस्वी में होता है। किस संधि से समाप्त होता है? सलबाई की संधि से। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये सलबाई की संधि से समाप्त होता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक होता है और इसमें दो संधियां होती है, एक तो देवगांव की संधि और दूसरी है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो 1817 से 18 में होता है। कौन सा? थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। फिर हम बात करते हैं मंदसौर की संधि की। तो मंदसौर की संधि होती है 1818 ईस्वी में। अगली है पूना की संधि 1817 ईस्वी में। तो दोनों को याद रखना, पूछा जा सकता है कि मंदसौर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1818 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। मराठा साम्राज्य के जो अंतिम छत्रपति थे वो कौन थे? तो वो शाहजी अप्पा साहेब थे। फिर हम बात करते हैं जैसे सिंधिया हैं। तो सिंधिया कहाँ पे थे? तो ग्वालियर में थे। होलकर कहाँ पे थे? ग्वालियर के सिंधिया।
और इंदौर के होलकर, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा मध्यकालीन भारत में। तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ के थे। जैसे सिंधिया तो ये ग्वालियर के शासक थे, इंदौर में कौन थे तो होलकर थे, गायकवाड़ जो थे ये कहाँ के थे तो बड़ौदा के थे, जो भोसले हैं ये नागपुर वाले क्षेत्र में एक्टिव थे, और जो पेशवा हैं ये कहाँ पे रहते थे, पुणे या पूना में रहते थे। तो इसको याद रखना। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।